तो गाइज ऑल स्टार सुपरमैन के चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक कंफ्यूज लोइस से, जो कार में बैठी सोच रही थी कि क्या सच में गंगाधर ही शक्तिमान है या फिर गीता विश्वास को इस बार भी चूतिया बनाया जा रहा है। और हम देखते हैं सुपरमैन को, जो उस कार को अपने कंधे पर रखकर उड़ा के लेके जा रहा होता है। और जहां वो जा रहे होते हैं वो होती है सुपरमैन की सीक्रेट लोकेशन, यानी कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। और वहां जाते जाते लोइस कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे कितनी बार समझाया, मैंने ये पहले भी सहा है और मैंने कई साल लगा दिए ये प्रूव करने में। और अब वो आकर मेरे पास कहता है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है, और मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता। और सुपरमैन वहां पहुंचकर उस कार का दरवाजा खोलता है, और वहां पहुंचकर लुइस पूछती है कि वो बड़ी सी चाबी कहाँ गई जो तुम गेट को खोलने में यूज करते थे। और सुपरमैन कहता है कि वो मुझे कुछ खास सुरक्षित नहीं लगी, और वो एक छोटी सी चाबी गेट में लगाता है और बताता है कि यही उसके फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की नई चाबी है। और जैसे ही गेट खुलता है बहुत सारे सुपरमैन के रोबोट्स उनका स्वागत करने आते हैं। और अंदर जाते हुए लोइस उससे बैटमैन के बारे में पूछती है, और जिसके जवाब में वो कहता है कि वो एकदम मस्त है, तुम उसको कैसे जानती हो। और फिर वो रॉबिन के बारे में पूछती है, तो सुपरमैन बताता है कि अच्छा लड़का है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे भी एक पार्टनर रखना चाहिए या नहीं। और लोइस कहती है कि ऐसा कोई है ही नहीं जो तुम्हारी बराबरी का हो। और वो कहती है कि तुम्हारी ये छोटी सी चाबी सेफ नहीं है, शायद तुम मुझसे इस बारे में कुछ छुपा रहे हो। और फिर सुपरमैन उस की को जमीन पर रखता है और लोइस से उसको उठाने के लिए बोलता है। और वह उठाने की कोशिश करती है और बोलती है, ये तो बहुत भारी है। और सुपरमैन बताता है कि ये एक हैवी मटेरियल की बनी हुई है और इसका वेट 500,000 टन्स है। इस की को इस धरती पर उसके अलावा कोई नहीं उठा सकता। और यही तरीका मुझे पसंद है, जब आप दुनिया को बचाने में दिन भर लगे रहते हो। आपको आराम करने के लिए अभी भी एक जगह चाहिए होती है। और हम फोर्ट्रेस के अंदर का पार्ट देखते हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई होती है जो किसी ने पहले कभी ना देखी हो। और फिर अगले सीन में हम लोइस को आर्टिकल लिखते देखते हैं, और वो सोचती है कि इन सब का शायद उसके बर्थडे से कुछ लेना देना होगा। और फिर वो नहा के तैयार होती है और सुपरमैन वहां आकर उसको फूल देता है, जो वो उसके लिए स्पेशली अल्फा सेंटोरी 4 नाम के प्लेनेट से लाया था। और सुपरमैन कहता है कि ये जगह आर्ट गैलरी जैसी दिखती जरूर है, पर ये एक आर्मरी है जहां पर मैं दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स रखते आया हूँ। यहाँ पर रखी चीज मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे ये क्रिप्टोनाइट गन। और लोइस ये सुनकर कहती है कि बस दुआ करो तुम्हारा कोई दुश्मन ये जगह ना ढूंढ ले। और सुपरमैन इस पर हंसते हुए कहता है, हा हा हा, पर इस जगह पर मेरे दोस्त लोग ही अलाउड हैं। मैं खासकर तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं इस जगह पर क्या करता हूँ। फिर सुपरमैन लोइस को अपना टाइम टेलीस्कोप दिखाता है, जिससे वो फ्यूचर से कांटेक्ट कर मुसीबतों को आने से पहले ही रोक सके। पर उसको अभी तक बस छोटे और गुप्त मैसेज ही मिले हैं फ्यूचर से। और तभी हम एक दूसरे सुपरमैन का होलोग्राम देखते हैं, जिसके बारे में सुपरमैन बताता है कि वो कार्ल केंट है, मैन ऑफ स्टील ऑफ टुमारो, 85,230 एडी का सुपरमैन। सुपरमैन कहता है कि फोर्ट्रेस एक म्यूजियम नहीं है लोइस, ये एक टाइम कैप्सूल है। एक ना एक दिन कोई ना कोई आदमी या औरत इसका दरवाजा खोलेगी, और जब ऐसा होगा मैं चाहता हूँ कि वो जाने कि सुपर हीरो के युग की सुबह में रहना कैसा लगता है। और फिर वो उसको एक रूम में ले जाता है, जहां पर वो एक बेबी सन ईटर को रखता था, जिसे वो न्यू ओलंपस की कॉस्मिक एनविल से बने छोटे सन्स खिलाता था। और वो लोइस के सामने सन्स बनाकर उस सन ईटर को खिलाता है। हम देखते हैं कि उस रूम में एक दरवाजा होता है जो थोड़ा सा खुला रहता है, जिसमें लोइस चली जाती है और देखती है कि वहां पर कुछ क्लोनिंग प्रोसेस जैसा हो रहा है, और वो स्क्रीन पर अपना स्ट्रक्चर देखती है। और तभी सही समय पर सुपरमैन उसको रोक लेता है और कहता है कि वो जो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें जहां जाना है जाओ, बस इस रूम में नहीं जा सकती हो। और लोइस को कुछ गड़बड़ लगती है। अगले सीन में हम एक शिप को देखते हैं, जहां लोइस और सुपरमैन डेट पर आए रहते हैं।
सुपरमैन लोइस को बताता है उसके सन की ट्रिप की वजह से उसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी 3 गुना बढ़ गई है। और लोइस इसको सुनकर कहती है कि और तुम 3 गुना ज्यादा ऑनेस्ट भी हो गए हो। और क्या तुम यही चाहते हो कि मैं इस पर विश्वास करूं? मजाक करना बंद करो सुपरमैन, और जल्दी से बताओ कब क्लार्क और जिमी टेबल के नीचे से निकलेंगे और हैप्पी बर्थडे चिल्लाएंगे। लोइस को अभी भी लगता है कि ये सब मजाक है, जिस पर सुपरमैन उसको विश्वास दिलाता है और पूछता है कि क्या वो खुश नहीं है कि वो उसके बारे में सही थी। और लोइस बोलती है, मैं खुश क्यों होऊंगी? अच्छा चलो बताओ उस वक्त का क्या जब क्लार्क ने सुपरमैन को अवार्ड दिया था? जिसके रिप्लाई में सुपरमैन बोलता है कि वो एक रोबोट था। वो बताता है कि उसने ये सब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया, और वो इस बार कसम खाकर कहता है कि वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे ही क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। और लोइस बताती है कि अगर ये सच है तो इसका मतलब तुम मेरे से इतने सालों से झूठ बोल रहे थे, और तुम अब मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? और सुपरमैन कहता है कि वह इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता। और लोइस बोलती है कि तुम बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे हो सुपरमैन, और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और वो वहां से जाने लगती है। अगले सीन में लोइस अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है कि उस क्रीपी रूम में ऐसा क्या है जो सुपरमैन मुझे देखने नहीं दे रहा, और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? शायद उन्होंने उसे बदल दिया हो, या फिर उसके दिमाग को कुछ हो गया है और वो यहाँ मुझे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए लाया है जो वो उस डरावने रूम में प्लान कर रहा है। और दूसरी तरफ सुपरमैन मिरर के सामने खुद से कहता है कि मैं उससे कैसे बताऊं कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा है, और मैं उसका बर्थडे कैसे बर्बाद करूं ये बताकर कि मैं मर रहा हूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोइस उस कमरे के राज को जानने के लिए तैयार हो जाती है और सुपरमैन के जाने का वेट करती है। उसके जाने के बाद वो हथियार लेने उस आर्मरी में जाती है और क्रिप्टोनाइट गन को उठा लेती है। तभी टाइम टेलीस्कोप से आवाज आती है जो पूछता है कि क्या कोई है वहां। लोइस को लगता है कि वह फिर से कार्ल केंट है जिसका हॉलोग्राम उसने देखा था, इसलिए वो उस टाइम टेलीस्कोप के पास जाती है और वो एक ऐसे सुपरमैन को देखती है जिसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई रहती है। और वो कहता है कि वो 45,000 एडी का अननोन सुपरमैन है। उसके आसपास अंधेरा छाया हुआ है और वो उससे 3 क्वेश्चंस पूछ सकती है। और लोइस पूछती है कि क्या उसकी और सुपरमैन की शादी और बच्चे होंगे, जिसका आंसर वह देता है, पर आवाज सही से न आ पाने की वजह से लोइस उसके आंसर को समझ नहीं पाती और उसका सिग्नल हटने लगता है। और वहां पर सुपरमैन रोबोट्स आ जाते हैं और वो जाते जाते लोइस से पूछता है कि जिलो कौन थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे बैटमैन बेन अफ्लेक की वाइफ थी, और एक अच्छी सिंगर भी। और सुपरमैन रोबोट को देखकर लोइस डर जाती है और क्रिप्टोनाइट गन उठाकर वहां से भागने लगती है। और वो मन में कहती है कि मुझे सब समझ आ गया, शायद ये बैंडेज वाला फ्यूचर सुपरमैन भी यही है। शायद वो आगे जाकर एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल गया जिसे मुंह छुपाने के लिए बैंडेज पहननी पड़ी। और वो क्रिप्टोनाइट गन लेकर छुप जाती है और वह कहती है कि वो जो कुछ भी बन गया है उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा। और वो उस रूम की तरफ बढ़ देती है और बोलती है कि अगर उसने मुझे एक मॉन्स्टर्स की रेस की मां बनने के लिए यहाँ बुलाया तो उसको रोकना जरूरी है। और वह गेट पर खड़े होकर सुपरमैन को बुलाती है, और जैसे ही गेट खुलता है वो सुपरमैन को शूट कर देती है और सुपरमैन को कुछ नहीं होता। पर लोइस सोचने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया, और सुपरमैन कहता है कि ये अच्छा तरीका है यह जानने का कि क्रिप्टोनाइट का अब मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। और वो लोइस से वह गन ले लेता है और कहता है कि रोबोट 7 ने गेट खुला छोड़ दिया था जब मैं एलियन केमिकल्स को सिंथेसाइज करने में लगा हुआ था। वो केमिकल्स इंसान के माइंड में अलग अलग रिएक्शंस दिखाते हैं। पर लोइस सुपरमैन से उस रूम में रखी मशीनों के बारे में पूछने लगती है, और सुपरमैन उसको समझाते हुए कहता है कि वो एक सुपर सिलाई मशीन है। सॉरी मैं बार बार गायब हो जाता हूँ, पर मैं तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज रूइन नहीं करना चाहता था।
पर अब तुम इतनी ही क्यूरियस हो तो मैं बता देता हूँ। और वो उसको एक सीरम बताता है और कहता है कि इसको पीकर 24 घंटे के लिए किसी को भी उसकी पावर मिल सकती है। मैं इसको तुमसे छुपा रहा था, मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी की तरह, पर ये लो, ये तुम्हारे लिए है। और अगले सीन में वह एक बॉक्स से एक कॉस्ट्यूम निकालता है और कहता है हैप्पी बर्थडे लोइस। और इस तरह यह चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।